वेलकम टू स्टडी क्लासेस। 10th मैथमेटिक्स के इस सेशन में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण की चर्चा कर रहे हैं और इस क्रम में गुणनखंड के द्वारा हम किसी द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं इसकी चर्चा हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। इसी क्रम में आज हमको द्विघात समीकरण के हल के बारे में जानना है कि उसको हम पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे गुणनखंड कर सकते हैं। और जब पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करते हैं उसी विधि को कहीं न कहीं आगे थोड़ा सा डेवलप करके श्रीधराचार्य विधि यानी द्विघाती हल भी कहा गया है, द्विघाती सूत्र भी कहा गया है। तो अगर हम एक समीकरण लें, द्विघाती सूत्र की बात करते हैं जिसको धराचार्य फार्मूला भी कहा जाता है, श्रीधराचार्य सूत्र। क्या होगा, आपको ये पता है कि द्विघात का जो व्यापक समीकरण है वो ये होता है एक द्विघातीय समीकरण, x में 2 घात है, इसको अगर हम a से भाग देते तो a कट जाएगा, यहाँ b बटा a और यहाँ c बटा a। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने का जो तरीका है होल स्क्वायर, ये पद होल स्क्वायर बन सकता है अगर यहाँ 2 होता। तो 2 अपने मन से लिख रहे हैं इसलिए 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 से भाग करना पड़ेगा। अब हमारे पास a स्क्वायर धन 2ab, तो ये जो b है इसका वर्ग हमारे पास होना चाहिए और चूंकि वर्ग है जोड़ रहे हैं इसलिए वर्ग को घटाएंगे। अब हमारे पास ये जो 3 पद हैं ये होल स्क्वायर लिखे हुए हैं, x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है माइनस कॉमन ले लीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम पूर्ण वर्ग बना लेंगे और अब हमारे पास ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, तो x माइनस वाई और x प्लस वाई का गुणनखंड हो जाएगा। और जब x माइनस वाई x प्लस वाई का गुणनखंड करेंगे तो हमको x के दोनों मान मिल जाएंगे, x प्लस वाई, इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, b अपान 2a होल स्क्वायर माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होल स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है, तो x प्लस बी अपान 2a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, और अगला गुणनखंड हो जाएगा x प्लस बी अपान 2a और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान और बराबर 0। तो इस तरीके से हमारे पास इसके दोनों गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं। और इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a बराबर 0, यानी x बराबर ये उधर जाएगा माइनस b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, यानी हम इसको लिख सकते हैं माइनस b माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस b, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो ये जो x के दोनों मूल हुए वो ये हुए, इसलिए समीकरण के 2 मूल अल्फा तथा बीटा हो तो क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर माइनस बी, तो मूल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, यानी एक मूल माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a और दूसरा मूल
माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। और इस प्रकार से हम धराचार्य सूत्र लगाकर सीधे सीधे, हमको a b और c पता है तो धराचार्य सूत्र लगाकर हम इस फार्मूले से मूल की गणना कर सकते हैं। और दूसरा एक तरीका हुआ कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का प्रयोग करके भी हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। ये दोनों विधियां आपको पढ़नी है और इन विधियों की सहायता से समीकरणों को हल करना है। अब यहाँ पर जो आपका हल आया है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को समीकरण का विविक्तकर डिस्क्रिमेंट विविक्तकर कहते हैं। और यहाँ पर हमको दो तीन बातें मिलेंगी कि यदि d ग्रेटर देन 0, d का मान यानी विविक्तकर का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक तथा धनात्मक होंगे। मूल वास्तविक तथा धनात्मक होंगे। धनात्मक क्या असमान होंगे, माने समान नहीं होंगे, असमान होंगे। धनात्मक ऋणात्मक से मतलब नहीं है। और यहाँ पर दूसरी बात कि यदि d बराबर 0 तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। वास्तविक तथा समान होंगे। और तीसरी बात यदि d लेस देन 0 तो मूल काल्पनिक होंगे। तो ये तीन बातें हैं जो आपको याद रखनी है। एक मूल को हम अल्फा पढ़ रहे हैं 4ac अपान 2a, और एक मूल को बीटा पढ़ रहे हैं रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान। जब इनको हम जोड़ेंगे तो अल्फा धन बीटा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये प्लस है और यही माइनस है, तो आएगा माइनस बी अपान 2a और माइनस बी अपान 2a। यानी हमारे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर बी अपान ए माइनस बी बटा ए। और जब इनको गुणा करेंगे तो इनका गुणा होगा तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 4ac अपान 4a स्क्वायर, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई b। तो ये हमको मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल प्राप्त हो जाता है। और अगर द्विघात समीकरण बनाना हो, द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल x और धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो इसका प्रयोग करके हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं, उनके मूल ज्ञात कर सकते हैं, या और भी जो बातें पूछी जाएं उनको हम इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। आपकी जो 4.3 और 4.4 एक्सरसाइज है वो इन्हीं पर आधारित है। एक प्रश्न देखते हैं। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x धन 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। क्या हो जाएगा, समीकरण दिया है और इसको हमको पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल करना है। 3x स्क्वायर 10x धन, सबसे पहला काम आप करेंगे कि x स्क्वायर का गुणांक 1 बनाएंगे, और 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 से भाग करना होगा। तो क्या आएगा, x स्क्वायर 10 बटा 3 3 बटा 3 बराबर 0। यहाँ पर 10 बटा 3 को हम इतना भी लिख सकते हैं,
यानी यहाँ पर 2 गुणे में लाना है। अब अगर ये 10 की जगह 7 होता तो हम 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा कर देते, तो ऊपर 2 गुणे 7 बटा नीचे 6 हो जाता। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे 5 बटा 3 एक्स धन 5 बटे 3 का स्क्वायर जोड़ देंगे और धन 1 पहले से लिखा है, 5 बटे 3 का स्क्वायर हटा देंगे। अब ये आपका जो लिखा है वो x माइनस 5/3 का होल स्क्वायर लिखा है, a स्क्वायर माइनस 2ab धन b स्क्वायर, और ये लिखा है 1 माइनस 25 बटा 9, और इसको आप सरल करेंगे तो माइनस 16 बटा 9 आएगा, माइनस 16 बटा 9। और अब आप इसका गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं, x माइनस 5 बटे 3 होल स्क्वायर और 4 बटे 3 होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का गुणनखंड आप जानते हैं, a माइनस b और a प्लस b। सरल करेंगे 9 बटा 3 और x माइनस 1 बटा 3, यानी x माइनस 3 और x माइनस 1 बटे 3, x माइनस 3 बराबर 0, यानी x बराबर 3, x बराबर 1 बटे 3, यानी मूल क्या होंगे 3 तथा 1 बटा 3 होंगे। तो इस प्रकार से हमको इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात हो जाते हैं और पूर्णवर्ग विधि के द्वारा हम इसको हल कर लेते हैं। अगला एक प्रश्न है, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 बराबर 0 को द्विघाती समीकरण, द्विघाती सूत्र के द्वारा हल कीजिए तथा मूलों की प्रकृति बताइए। तो क्या करेंगे, 2x स्क्वायर 3x माइनस 2 बराबर 0, ये समीकरण ये समीकरण आपका मानक समीकरण होता है और इन दोनों की अगर तुलना की जाए तो हमको a और b का मान मिल जाएगा, a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर -3। विविक्त कर निकाल लीजिए। विविक्त कर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 स्क्वायर 2 गुणी -2, 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 25। विविक्त कर ग्रेटर देन 0 है, इसलिए मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे। असमान क्यों होंगे, अगर ये 0 के बराबर आता तो मूल समान हो जाते, 0 से बड़ा आ रहा है इसलिए मूल वास्तविक और असमान होंगे। अब हल क्या करेंगे, द्विघात सूत्र क्या है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, तो माइनस बी माने +3 हो जाएगा ये, और b स्क्वायर माइनस 4ac का मान यहाँ हम निकाल चुके हैं, √25 बटे 2 गुणे 2, 3 प्लस माइनस 5 बटे 4। तो x बराबर आपके पास पॉजिटिव लेंगे तो 2 हो जाएगा, और जब निगेटिव लेंगे तो 1 बटे 2 हो जाएगा, 1 बटे 2, यानी जो मूल होंगे आपके वो 2 तथा 1 बटे 2 होंगे। मूल 2 तथा
1/2। तो ये तरीका हुआ द्विघात समीकरण को हल करने का द्विघाती सूत्र के द्वारा। एक प्रश्न है, समीकरण x² - 3x + 5 = 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, समीकरण हमारे पास दिया हुआ है और यहां से हम ax² + bx + c = 0 से तुलना करें तो a = 1, b = -3 और c = 5। ये 1 यहाँ लिख देंगे। तुलना करने पर मूलों का योग क्या होता है, बराबर अल्फा धन बीटा, और ये होता है -b/a। तो -b/a, b का मान -3 है, माइनस माइनस से प्लस और बटा 1 माने 1। और मूलों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा c/a, 5 और a का मान है 1। तो इस तरीके से हम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक समीकरण दिया हुआ है और उसमें कोई अचर राशि दी हुई है, उसका मान ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट हो सकता है। यदि समीकरण 2x² + 6x a = 0 के मूल वास्तविक हैं तो a ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समीकरण लिख लेंगे और तुलना कर लेंगे। यहाँ हमने कैपिटल लिख दिया है, इसलिए कैपिटल लिख दिया है क्योंकि यहाँ स्मॉल a दिया हुआ था। तो तुलना करने पर क्या आएगा, a = 2, b = 6 और c = 1। मूल वास्तविक हैं, इसलिए b का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। विविक्तकर का मान धनात्मक होना चाहिए, यानी >= 0 होना चाहिए। अगर समान है तो बराबर 0 और अगर असमान है तो >0। तो b माने -4ac, b² 6 का स्क्वायर, 4 2 × 1, तो ये 36, 4 दूनी 8, 1, यानी a > 36/8। a > 36/8, ये 8 बटे में चला जाएगा, 4 से कट जाएगा। a का मान 9/2 के बराबर या 9/2 से बड़ा होना चाहिए, तभी नहीं छोटा होना चाहिए, यानी a का मान ज्यादा से ज्यादा 9/2 होगा तो इस समीकरण के मूल वास्तविक हैं। अब कुछ प्रश्न जिसमें समीकरण नहीं दिया होता है, समीकरण बनाकर हमको हल करना होता है, इस तरीके के सवाल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और एक सवाल मुझे लगता है कि इसमें से निश्चित ही पूछ लिया जाता है। जैसे कि एक प्रश्न है, हंसों की एक टोली में से हंसों की कुल संख्या
के वर्गमूल के 7/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं। शेष 2 हंस तालाब में स्नान कर रहे हैं। कुल संख्या ज्ञात कीजिए। महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है, परीक्षा में पूछा भी गया है। हंसों की एक टोली में से हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं और शेष 2 हंस तालाब में स्नान कर रहे हैं। कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी क्या है, मान ले कि कुल संख्या x² है। x² क्यों मान लिया गया? क्योंकि कुल संख्या के वर्गमूल की बात की गई। तो अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार कुल संख्या के वर्गमूल x² के वर्गमूल के 7/2 हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं और शेष 2 हंस तो +2 तालाब में स्नान कर रहे हैं। और ये किसके बराबर हो गया? बराबर कुल संख्या के, माने x²। यानी 7x/2 धन 2 बराबर x²। अब इनका आप हर बराबर कर सकते हैं। 7x धन 4 बराबर 2x²। तो 2x² - 7x - 4 बराबर 0। और इस प्रकार से अब इनका आप गुणनखंड चाहे शेष त्रिपद व्यंजक विधि से करें या द्विघात सूत्र लगाकर करें, इसी तरीके से किया जा सकता है। 4 दूनी 8, यहाँ 2 और यहाँ 4, और इनका गुणा करेंगे तो 2 × -4 यानी -8, और -8 का एक गुणनफल 8 × 1 होता है, जिसको घटाने पर हम 7 प्राप्त करते हैं। ये विधि हमने बताई है, इसके पहले वाले लेक्चर में आप पढ़िए। इसके अलावा अलग से हमारा एक वीडियो स्पेशली इसी विधि पर पड़ा हुआ है, गुणनखंड कैसे करें, त्रिपद व्यंजक विधि से हम गुणनखंड कैसे करते हैं, इसका हमने एक वीडियो दिया हुआ है। तो उसको आप देखकर इस विधि को सीख सकते हैं। तो यहाँ जो लिखा होता है और जो संख्या यहाँ होती है, इसको चिन्ह सहित गुणा करते हैं। चूंकि गुणनफल -8 आ रहा है, जिससे प्रदर्शित होता है कि 8 के ऐसे गुणनखंड हमको चाहिए कि घटाने पर हम 7 ले आए। माइनस आया है इसलिए, अगर ये प्लस आया होता तो हमको जोड़ने पर 7 लाना है। तो चूंकि माइनस आया है इसलिए घटाने पर 7 लाएंगे। तो 8 × 1, 8 और 1 को घटाएंगे तो 7 मिल जाएगा। यानी इस समीकरण का हल होगा 2x² - 8x 8 - 1, और ब्रैकेट खोल दीजिए, -8x + x और -4। 2x कॉमन हो जाएगा इससे, यहाँ x बचेगा और यहाँ 4 बचेगा। 1 कॉमन हो जाएगा तो आपके पास x - 4 x - 4 और 2x + 1 बराबर x - 4 बराबर 0, यानी x बराबर 4 और 2x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से जो मान होगा वो ऋणात्मक आएगा। हंसों की संख्या इतनी नहीं हो सकती, भिन्न में भी आएगा, 1/2 वो भिन्न में नहीं होगा। यानी कुल हंस कितने हो जाएंगे? कुल हंसों की संख्या x² था, और x² माने 4² यानी 16। अब एक बात और आती है कि इस प्रश्न के उत्तर की, या इसका मतलब इस एक्सरसाइज के प्रश्न के उत्तरों की आप जांच भी कर सकते हैं। कैसे? इन मानों को आप
x का जो मान आपको मिला है जो मान आपको x का मिला है वो मान आप इस समीकरण में रख के देख सकते हैं। यहाँ 4 रखेंगे तो 7 गुणे 4 बटा 2, 7 चौक 28 बटा 2, 7 चौक 28 बटा 2 यानी 14 और 2 16 और x का मान यहाँ रखेंगे तो 4 का वर्ग 16। तो इस तरीके से आपके उत्तर की जांच भी हो जाती है, यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा कि हंसों की कुल संख्या 16 होगी। अब यहाँ एक गलती होती है। क्या गलती होती है? यहाँ हम हंसों की कुल संख्या x मान लेते हैं, तो जब x मानेंगे तो ये हमारा √x होगा और ये होगा x। अब हमको समीकरण हल करने में दिक्कत होगी, या तो फिर हम आगे अगले स्टेप में x बराबर y² मानेंगे और तब हमारा समीकरण बनेगा 7y धन 4 बराबर 2y²। तब भी वही काम करना पड़ेगा, इसलिए हम प्रश्न को देखकर प्रश्न के हिसाब से यहाँ क्या मानना है हम ये मानेंगे और तो हमारा प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। एक ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 65/8 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर माना संख्या x है, तो प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है? संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग x धन 1/x बराबर 65/8। और अब हम क्या करेंगे? इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और अब तिरछा गुणा 8x² 8 बराबर 65 x माइनस 65x प्लस 8 बराबर 0। वही तरीका गुणनखंड का 8 अठाई 64 और प्लस करके लाना है 64 एकम 64 64 एक 65 यानी 8x² माइनस 64 प्लस 1 और x प्लस 8। तो 8x² 64x माइनस x प्लस 8। यहाँ से 8 कॉमन, x कॉमन, x माइनस 8 तो x माइनस 8 और 8x माइनस 1 यानी x माइनस 8 बराबर 0, x बराबर 8 और 8x माइनस 1 बराबर 0 यानी x बराबर 1। तो जब एक संख्या 8 मानेंगे तो दूसरी माने उसका व्युत्क्रम 1/8 हो जाएगा और जब 1/8 लेंगे तो 8 हो जाएगा। तो चूंकि संख्या ले रहे हैं तो संख्या 1/8 नहीं, संख्या यही होगी, यानी यहाँ लिखेंगे इसलिए संख्या 8। तो इस तरीके के सवाल आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण पर पूछे जा सकते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको अधिकतर महत्वपूर्ण सवाल करा दें, फिर भी चूंकि गणित है एक विशाल महासागर है तो इसका पूरा सॉल्यूशन ही हो सकता है, तो वो काम शायद आपको अभ्यास करने पर ही होगा। आप प्रैक्टिस करें। आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हम परीक्षा के समीप पहुंचने पर प्रयास करेंगे कि आपको प्रश्नों की एक सीरीज उपलब्ध करा दें जिससे आप उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मल्होत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकें, परीक्षा की अच्छी तैयारी आप कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। आपका लाइक और शेयर बहुत महत्वपूर्ण है और उससे हमको प्रोत्साहन मिलेगा जिससे हम आपके लिए अच्छे कंटेंट अवेलेबल करा सकेंगे। धन्यवाद।